ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे कि दीदी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बुराई करने का जो सिलसिला है लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये भी एक समस्या है समाज की और बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि कोई बेटी जा रही है घर से बाहर तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोचना, क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है। अब वो तो अच्छे काम के लिए जा रही है, समाज के लिए काम करने के लिए जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी कि हम जो बेटियां जा रही हैं घर से बाहर काम कर रही हैं वो काम करना बंद कर दें या लोगों के नज़रियों पर ध्यान ही ना दें कि वो क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, तो क्या कहेंगी आप उस पर? देखिए, आजकल ये समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है। जगह जगह पर लोग चौपाल बना के बैठते हैं। गांव हो, शहर हो, मोहल्ला हो, आज हर जगह ये चीज़ है। जी जी। हर जगह 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ न कुछ चर्चा करते रहते हैं। तो इस पे एक छोटी सी स्टोरी है, उसके माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे सभी को कि एक बार एक राजा था। जी जी। तो वो 100 अंधे व्यक्तियों को रोज़ खीर खिलाया करता था। हाँ जी। एक दिन क्या हुआ कि जो दूध रखा हुआ था उसमें जो सांप था वो थोड़ा सा पी गया, तो सारा दूध जहरीला हो गया। हाँ जी। रसोइयों को ये बात पता नहीं थी क्योंकि वो दूध ढक के नहीं गया था। जी। तो उसने उसी दूध से खीर बना दी और खीर बनाने के बाद राजा को तो कुछ पता नहीं था, तो राजा ने उन अंधे व्यक्तियों को खीर खिला दी। जब खीर खिला दी तो 100 के 100 अंधे व्यक्ति जो थे वो मर गए। जब राजा को ये खबर लगी तो राजा डर की वजह से राजमहल छोड़ करके जंगल की तरफ भाग गया। जी। उसने सोचा कि अब तो हमें बहुत पाप लगेगा क्योंकि 100 ने अंधे व्यक्तियों को मारा है, तो इसका पाप भी तो बहुत ज़्यादा होगा। हाँ जी। तो इसकी डर की वजह से वो तपस्या करने के लिए बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया, राज्य से काफ़ी दूर निकल गया, तो एक बीच में गांव मिला। जी। और शाम का समय था। हाँ। राजा को ठहरना था, तो चौपाल लगी हुई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे। तो राजा ने उनसे पूछा कि इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला घर है जहां पर हम एक रात ठहर सकें। जी। तो वहां पर बैठे हुए लोगों ने कहा कि हमारे गांव में 2 भाई बहन रहते हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप उनके घर पर रुक सकते हैं। जी। तो राजा को उस भाई बहन के घर पर ले जाया गया। तो राजा वहाँ पर रात को ठहर गए। जब ठहर गए तो वो बहुत पूजा पाठ करती थी उसकी बहन। तो सुबह जब वो पूजा करने बैठी तो उसका नियम था सूर्य निकलने से पहले वो उठ जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो बहुत देर तक पूजा करती रही। काफ़ी समय जब हो गया पूजा करते करते, तो भाई ने पूछा जब वो पूजा से उठी कि आज तुम्हें इतना समय कैसे हो गया? जी। आज तुम बहुत लेट उठी हो, इतना समय कभी नहीं लगाती थी। तो उन्होंने कहा कि धर्मराजपुरी में एक मसला चल रहा था और उस पर कुछ चर्चा चल रही थी। जी। तो उसी चर्चा को सुनने के लिए हम वहाँ पर थोड़ी देर रुक गए। तो कहा कि क्या चर्चा चल रही थी, तो राजा भी सुन रहा था। तो उस बहन ने बताया भाई को कि वहाँ पर ये चर्चा चल रही थी कि एक राजा ने जी खीर बनवाई थी और वो खीर जहरीली थी। 100 अंधे व्यक्तियों को राजा खिलाता था। अब वो 100 अंधे व्यक्ति, राजा को पता नहीं था उसमें जहर था, तो वो 100 अंधे व्यक्ति मर गए। जब मर गए तो वहाँ ये चर्चा चल रही थी अब इसका श्रेय पाप का किसको दिया जाए। जी। राजा को दिया जाए जो कि निर्दोष है, या फिर रसोइयों को दिया जाए जो दूध खुला छोड़ गया, ढका नहीं जिसने, या फिर सांप को दिया जाए जी जिसके विष से इतने सारे 100 व्यक्ति मारे गए। तो ये चर्चा जब वहाँ चल रही थी तो वही सुनने के लिए मैं रुक गई। तो पूछा कि उसका हल क्या निकला, तो उसने कहा कि अभी हल कुछ निकल नहीं पाया जी। समय ज़्यादा हो रहा था, इसलिए फिर मुझे वापस आना पड़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो राजा जब ये बात सुन रहा था तो राजा ने कहा बात तो हमारी ही हो रही है। तो राजा ने इजाज़त मांगी, क्या मैं एक रात और ठहर सकता हूँ? जी। तो राजा ने कहा कि मैं एक रात ठहर सकता हूँ। तो भाई बहनों ने बड़ी खुशी से हाँ कर दी, क्योंकि कोई भी मेहमान अतिथि आता है तो जितने तो हमारे देश में ये परंपरा भी होती है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। जी। तो अतिथि का सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं। तो दोनों भाई बहन खुश हो गए कि चलो एक रात हमारे यहाँ पर और हमारे अतिथि रुक लेंगे। इधर गांव में जो चौपाल लगती थी उनके बहुत सारी बातें उनके बीच में होने लगी राजा के प्रति। कहने लगे कि देखो हमने तो पहले ही कहा था वो जवान लड़की है और वहाँ पर राजा ठहरेंगे, राजा की नियति खराब हो गई और देखो अब वो जाएंगे नहीं, अब वो भगा के ले जाएंगे लड़की को। इस तरह से बहुत सारी राजा के प्रति बुराई करने लगे लोग। जी। उनका नज़रिया बदल गया। जब इस तरह से चर्चा करने लगे तो इधर दूसरे दिन वो लड़की फिर बैठी पूजा करने के लिए
और जब पूजा करने बैठी तो दूसरे दिन फिर जो वो धर्मराजपुरी में पहुंची तो धर्मराजपुरी में उसने फिर क्या देखा कि वो चर्चा अभी जारी थी। अच्छा। तो जब चर्चा फिर से उसने सुनी तो चर्चा लास्ट में क्या सार निकला कि जो उसका पाप जो था राजा का, वो उन सब गांव में जो चर्चा कर रहे थे, चौपाल बनाकर राजा की बुराई कर रहे थे, उनके सारे उसमें चला गया, उनके सिर पर चला गया। जो राजा का पाप था, जो वहाँ जो भी रसोइये का भी पाप था, जिस किसी का भी था, वो सारा जो चर्चा कर रहे थे, उसकी बुराई करने में लगे हुए थे, उसके ऊपर चला, उन्हीं के ऊपर चला गया। उसके बाद जब वो वापस लौटी तो उस भाई ने फिर पूछा कि उसका क्या हुआ, क्या सार निकला। तो कहा कि वो राजा का जो पाप था वो तो हमारे गांव वाले लोगों ने अपने ऊपर सर पे ले लिया है, अपने में आपस में बांट लिया। तो कहा कैसे कि वो राजा की बुराई करने लगे और राजा की बुराई करने से ही उनका सारा पाप जो राजा का था वो गांव वालों के ऊपर चला गया। इसलिए राजा अब निर्दोष है, राजा को उसका पाप नहीं लगेगा, न सर्प को लगेगा, न रसोइये को लगेगा, वो गाँव वाले लोगों के ऊपर चला गया। कहानी का सार हमें यही बताता है कि हम जब भी किसी के बारे में बिना देखे, बिना सुने, बिना सोचे गलत जब बोलते हैं, किसी की बहन बेटी के लिए, किसी के लिए भी जब हम गलत वाइब्रेशन निकालते हैं तो वो सारा का सारा पाप हमारे ऊपर आ जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, और जैसा आप दूसरों को देंगे वैसा ही मिलेगा। जैसे कहते नहीं कि पाप करना एक रोमिंग चार्ज की तरह होता है, आप सुनोगे तो भी पाप लगेगा। जैसे रोमिंग होता है, बाहर दूसरे देश में जाते थे तो क्या होता है, सुनते हैं तब भी कटता है और जब करते हैं तब भी कटता है। ऐसे ही जो पाप करता है उसको भी पाप लगता है और जो सुनता है उसको भी लगता है, सुनने वाले को भी। ये नहीं, हम कभी कभी क्या करते हैं कि किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं। कोई बात कर रहा, फिर हम कहेंगे हम गलत थोड़ी है, हमने तो सिर्फ हाँ की थी, हाँ में ही तो सारा पाप हो गया। आप हाँ नहीं करते तो सामने वाले को करने का हौसला कैसे मिलता। अब जब आपने यहाँ पे हाँ किया तो अब वो व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा, उस बात को बढ़ाएगा, तीसरी जगह चर्चा का विषय बनाएगा। अगर वहीं पर बात खत्म की जाती ना कह करके, उसका साथ ना दे करके, तो शायद इतनी बड़ी बात बनती ही नहीं। तो इस कहानी से हम सीख लें और जब भी किसी के बारे में कुछ कहें तो बहुत सोच समझ कर के कहें। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कुछ भी सोचो या बोलो तो उससे पहले अपने बुद्धि का प्रयोग करो। क्या मैं सही हूँ, ये मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ? तो सोचिए, समझिए, और किसी के बारे में भी बिना जाने, बिना देखने पर भी अगर बोलते हैं हम तब भी पाप लगता है। तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने दीजिए, क्योंकि अगर कोई हो सकता है अच्छा काम कर रहा है तो उसका पाप अपने ऊपर मत लीजिए। और इस कहानी से ये सीख ले करके अपने समाज को सुरक्षित रखिए, संरक्षित रखिए और विकास की ओर ले जाइए। धन्यवाद।